और ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला कुछ कुछ सेकंड्स के लिए रुकने वाला है। 3 जगह तो वो माल्यार्पण करने वाले हैं देश के हीरोज की मूर्तियों पर। और उसके बाद ये देखिए, ये तस्वीरें जहां शुरुआत होने वाली है, वहां नरोदा गांव में जहां से शुरुआत होने वाली है, वहां की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब मैं ये बता दूं, राकेश सिन्हा साहब सांसद है, भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरदीप सप्पल साहब प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैयद असद अब्बास साहब राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, शुरुआत आपसे। ये तस्वीरें आप मुझे नहीं पता देख पा रहे हैं नहीं, लेकिन सुनकर ही आपको सब कुछ दिखने लगा होगा। बेइंतहा मोहब्बत, बेइंतहा जुनून और उत्साह वहां पर अहमदाबाद की जनता का नजर आ रहा है कि मेरा मोदी घर आ रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आकर्षण का 3 बड़ा कारण है गुजरात में। पहला कारण है कि वे उस गुजरात को एक नए गुजरात के रूप में ढालने का काम किया जो कांग्रेस के शासन में पिछड़ता जा रहा था। एक समय का औद्योगिक केंद्र रहा गुजरात, पिछड़ता जा रहा था। वो मॉडल राज्य के रूप में प्रस्तुत किया। दूसरा बड़ा कारण है कि जब प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने जो पूरे देश में एक विकास का मॉडल, एक देश में एक सांस्कृतिक मॉडल दिया। गुजरात का व्यक्ति बनारस से चुनाव लड़ता है इसलिए क्योंकि फर्स्ट ऑन एबीपी वो तस्वीरें आ गई है। राकेश जी, आप अपनी बात जरूर रखिएगा सर, मैं बीच में नहीं टोकूंगी, लेकिन ये देखिए काफिला शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला आपको नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं से अपना रोड शो शुरू करने वाले हैं। विकास ने बताया था कि वो अंडरपास है, वहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा काफिला, वो गाड़ियों का जो रैला है वो ऊपर की तरफ आएगा और ये जीप बनकर तैयार। और ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस खुली जीप पे सवार हो चुके हैं। ये एबीपी न्यूज के कैमरा से इस वक्त आप देख रहे हैं विकास, मेरी आवाज आ रही है आप तक? ठीक है, हम रुक करेंगे। राकेश जी, आप अपनी बात जारी रखिए। अब ये नरोदा गांव से उनका काफिला शुरू हो गया है सर, और अब ये नरोदा पाटिया, कृष्णा नगर 4 रास्ता, फिर हीरावाड़ी, फिर सुहाना रेस्टोरेंट और उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को पुष्पांजलि जो है वो अर्पित करने वाले हैं। देखिए, गुजरात में जो उन्होंने छवि दी है पूरे देश दुनिया में, आज ही G20 का नेतृत्व भारत ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संभाला है। तो गुजरात के दिलों के धड़कन बन गए हैं। दिलों के धड़कन बनने का कारण है कि एक व्यक्ति गुजरात में जन्म लेता है, हिंदुस्तान का नेतृत्व करता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक पहली बार भारत का कोई प्रधानमंत्री ग्लोबल लीडर के रूप में प्रस्तुत हुए। ये गुजरात के लिए गौरव का विषय है। इसलिए गुजरात की जनता, उनके सामने किसी का कद नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी के पास या किसी जो छोटी आम आदमी पार्टी है उसमें कोई ऐसा नेतृत्व नहीं है जो कम से कम गुजरात में जाकर प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने खड़ा हो सके। यही कारण है कि गुजरात आज प्रधानमंत्री जी के साथ है। बाकी पार्टियां लोकतंत्र में जो कर्मकांड होता है, कर्मकांड के रूप में चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस को इस बार ऐसी शिकस्त मिलने वाली है। ये दूसरे चरण के मतदान में 93 विधानसभाओं में चुनाव होने वाला है और प्रधानमंत्री जी जिन क्षेत्रों में आज उनकी ये यात्रा निकल रही है, उस भीड़ को देखकर, वो भीड़ नहीं है, वो प्रधानमंत्री जी के प्रति लोगों का जो प्रेम है, जो दिलों में वो राज करते हैं, उसी की आज अभिव्यक्ति आज अहमदाबाद के सड़कों पे हो रही है, जिसको लोग देख रहे हैं। गुरदीप सप्पल साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सप्पल साहब, इन तस्वीरों को देखकर आपके जहन में क्या कुछ निकल के आ रहा है? और मैं राजनीतिक तौर पर पूछ रही हूँ इसलिए क्योंकि आपने सुना सांसद महोदय ये कह रहे हैं, सिन्हा साहब ये कह रहे हैं कि बहुत करारी शिकस्त आपको मिलेगी, ये उसकी वानगी भर है। थैंक यू रूबिका जी। मैं भी पिछले 15 मिनट से ये तमाम तस्वीरें देख रहा हूं और मुझे भी अच्छा लग रहा है इतनी भीड़ देखकर। आपके शब्दों में कहूं कि उमंग, जुनून, मोहब्बत देखकर मैं भी देख रहा हूं। लेकिन ठीक इसी वक्त कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी की रैली भी चल रही है। अगर आपका कैमरामैन वहां होता तो आप देखते वहां पे भी भीड़ है और लोगों में जो एक दर्द है महंगाई का, जो बेरोजगारी को लेकर चिंता है और कांग्रेस को लेकर एक उम्मीद है कि कुछ बदलने वाला है, वो भी आप देखते तो शायद आपको भी उतना ही अच्छा लगता जितना कि ये तस्वीरें देख के मुझको अच्छा लग रहा है। मैं जानता हूं कि मोदी जी के साथ गुजरात का रिश्ता बहुत गहरा है। गुजरात के लोग ने उनको बहुत सपोर्ट दिया, उनकी पार्टी को बहुत सपोर्ट दिया है। और रूबिका जी, पिछले 60 साल हो गए करीब गुजरात को बने हुए, 30 साल के करीब बीजेपी ने राज किया है
और पिछले 30 साल में 15 साल देश में बीजेपी के प्रधानमंत्री रहे हैं। तो अब सवाल सिर्फ ये तस्वीरें देखने का नहीं है, अब सवाल वो सवाल जवाब पूछने का भी है जो मोदी जी को और उनकी पार्टी को देना है। तो मेरे सवाल कुछ हैं जो कांग्रेस पार्टी पूछती है जिसको मोदी जी जवाब नहीं देते हैं कि आज पूरे देश के अंदर जो क्राइम है औसत उससे 2.5 गुना ज्यादा क्राइम गुजरात के अंदर क्यों है? देश में 1 लाख पे 445 अपराध होते हैं, गुजरात में 1044 होते हैं। आज गुजरात के अंदर 25% जनता करीब 1/4 जनता गरीबी रेखा के नीचे क्यों है? आज गुजरात में भ्रष्टाचार इतना ज्यादा क्यों है कि लोगों ने उसको व्यवहार बोलना शुरू कर दिया है? और मोदी जी ने बड़े बड़े वायदे किए थे, 2011 में कहा था 20 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, आया 29,000 करोड़। 2009 में बोला था 12 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, आया 1 लाख करोड़। तो ये सवाल भी इसी जनता से पूछना है। इवेंट तो इस देश ने बहुत देखे हैं, लेकिन अगर आप खरगे जी की रैली में जाते तो दर्द भी दिखता, लोगों के अंदर आक्रोश भी दिखता और उम्मीद भी दिखती। वो भी मैं चाहता हूं कि आप अपने दर्शकों को जरूर दिखाएं। नहीं, बिल्कुल दिखाएंगे, आप उसकी फिक्र ना करें गुरदीप सप्पल साहब। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।